जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन उर्फ श्रवण आप सभी का अपने चैनल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज से दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और आप लोगों से उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग आज से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, अनुपात समानुपात से ये क्वेश्चन है। कहता है यदि x अनुपात y बराबर 3:1 है तब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स क्यू प्लस वाई क्यू किसके बराबर है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, साधारण x अनुपात y है तो 3:1 है तो x का वैल्यू 3 मान लेना है और y का वैल्यू 1 मान करके यहाँ पे उसका मान इनपुट कर देना है। तो 3 का क्यू कीजिएगा तो 27 मिलेगा हमारे पास और 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 मिलेगा और अनुपात दिया हुआ है, अनुपात लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा 27 प्लस 1, तो ये 27 में से 1 जाएगा 26 और ये 28 हो जाएगा। तो ये अनुपात में जो है रेशियो में छोटा से छोटा रखते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या फिर जो भी वैसा संख्या रहना चाहिए जो कि फिर किसी दूसरे नंबर से दोनों कटे नहीं। तो 2 से यहाँ कट रहा है, इसको 2 से काट दीजिए 2 13 26 यानी 13 दूना 26 और 14 दूनी 28 अर्थात 13:14। यही आपका रिजल्ट हो गया 13:14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप पहले वीडियो पॉज करके बनाइए, उसके बाद जो है हमारे बनाने पर वीडियो पे आगे जाइए। सभी क्वेश्चन को आप उसी तरह करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 64 पर पावर -2/3 गुने 1 पर पावर 4 1/4 पर पावर -2 का मान बताइए। ये करनी का हिसाब है। करनी में आप लोग पढ़े होंगे पावर माइनस में रहे तो पावर क्या होता है 1 बटे में लिखने के बाद वो प्लस में चला जाता है। इसको भी आप वीडियो पॉज करके इसको बनाइए और उसके बाद जो है फिर जो है सॉल्यूशन को देखिए। तो यहाँ पे करना क्या है, इसको अगर 1/64 पर पावर लिखेंगे तो ये प्लस में पावर चला आएगा आपका, ठीक है। और ये क्या है, गुना है तो गुना लिख दीजिए। 1/4 है तो इसको फिर जो है बटे में अगर लिख देंगे हम लोग तो फिर पावर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1/4 का पावर 2 हम लिख सकते हैं। 64 है तो 64 को जब पावर आप निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो इस 3 को हम लोग हटाने के फेरा में, तो 4 चौके 16 16 चौके 64 यानी 4 पर पावर ये 3 हो जाएगा और फिर पावर इस पे चढ़ जाएगा 2/3 अगुने ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/1 का पावर 2। चूँकि ये जब यहाँ पे उल्टाइएगा तो ये भाग में है और गुना में जब आएगा तो ये बटे उलट जाएगा। आगे चलिए, ये क्या हो जाएगा 4 पर पावर 3 हो गया तो पावर पावर आपस में गुना होगा तो इससे होगा क्या 1/4 3 गुने 2/3, तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा और गुने में क्या रह जाएगा आपके पास 4 पर पावर 2 अब बटे 1 को तो लिखा नहीं जाता है लेकिन यहाँ पे लिख दिए हैं आपकी सुविधा के अनुसार। तो ये 3 से 3 खत्म हो गया, 4 पर पावर 2 अब बचाएगा और ये 4 पर पावर 2 ऊपर में है, ये दोनों समाप्त हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 1। इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है, उसकी चौड़ाई क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए, वीडियो पॉज कर दीजिए, तब तक हम जो है इसमें इसका आपको डायग्राम दिखा दे रहे हैं। देखिए चलिए यही जो है वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है। तो पथ मेरा क्या है, रास्ता जो बना हुआ है यही रास्ता है आपका, ये इतना चौड़ा जो है ये मान के चलिए यही रास्ता है आपका, ये हमारा रास्ता है, ठीक है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर, तो आंतरिक परिधि और बाहरी, तो ये बाहरी परिधि ये हो गया आपका बाहरी परिधि, ये पीला वाला भाग जो है बाहरी परिधि हो गया, ये व्हाइट वाला जो हो गया आंतरिक परिधि। आंतरिक परिधि, परिधि मीन्स जो है किसी चीज को घेरना, परिमिति या परिधि जो है 2D डायग्राम में उसी को कहते हैं किसी चीज को घेरना, घेरा दे देना, वही परिधि या परिमिति कहलाता है। चलिए अब जो क्या कहता है, तो बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी त्रिज्या हम मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, ये हो जाएगा।
और इसकी त्रिज्या जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चलिए, अब इसकी त्रिज्या, बाहरी परिधि का त्रिज्या ये पीला वाला भाग जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है, और आंतरिक परिधि का त्रिज्या यानी कि आंतरिक वृत्त का त्रिज्या व्हाइट वाला भाग ये से यहाँ तक है। तो बाहरी परिधि का त्रिज्या अगर माइनस कर दें किसमें, आंतरिक परिधि की त्रिज्या में, तो हमारा क्या है, ये रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का चौड़ाई हमें पता चल जाएगा। ये चौड़ाई निकालने के लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई को से में इसको माइनस कर दें तो ये हमारा जो है यहाँ की चौड़ाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लें कि बाहरी रेडियस जो है हमारा आर है, बड़ी आर, और आंतरिक रेडियस जो है हमारा छोटी आर है। तो आपको चाहिए क्या, बड़ी आर में से छोटी आर घट करके जो मान आएगा वही रास्ते का क्षेत्रफल रास्ते की चौड़ाई हो जाएगा। तो परिधियों का अंतर दिया हो तो परिधि बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई आर, आर का मतलब बड़ी आर पहले लेना है, ठीक है, माइनस फिर कर देंगे 2 पाई आर छोटी आर बराबर जो है आपका दिया हुआ है कितना, 132 मीटर, ठीक है। तो 2 पाई कॉमन हो जाएगा तो आर माइनस आर बच जाएगा, और ये 2 पाई इधर गुना में है, इधर आकर के भाग में आ जाएगा, 132/2 पाई भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 132 गुने 22/7 होगा, तो ये 7/2 गुने 22 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको काट दीजिए, तो 2 छक 12, 2 छक 12, ठीक है, 22 छक जो है 132, 2 तिया 6, अर्थात रास्ते की जो परिधि हुआ, रास्ते का जो चौड़ाई निकला हमारा रास्ता 21 मीटर रास्ता चौड़ाई है। अब कहीं कहीं पे जो है आपको, अब इसी को ट्रिक के रूप में जो है आपको दिया हुआ रहेगा कि बड़ी आर माइनस छोटी आर किताब में, तो चूंकि तभी आप इसको समझ सकते हैं जब ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहेगा, तो ये चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हैं। 21 मीटर इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का लॉसो 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लॉसो नहीं हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, जो है जो संख्या जो रहेगा उसका लॉसो और मोसो जो भी रहे, लेकिन लॉसो हमेशा मोसो से कटेगा। अगर किसी भी संख्या का जो हम लॉसो मोसो निकालेंगे तो मोसो हमेशा लॉसो को काटेगा। तो यहाँ पे क्या है, मोसो 8 है, तो मोसो से देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन में कौन वैसी संख्या है जो कट रहा है। तो 8 से कटने वाला 8 छक 48, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56 और 60 पूरा पूरी नहीं कटेगा, इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्थात ये होता क्या है, लॉसो अगर मोसो किसी संख्या का दिया हुआ रहेगा तो वो हमेशा मोसो से विभाजित होगा, हमेशा मोसो से पूरा पूरा विभाजित होगा। ये चीजें आप हम याद रखिए, यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका बेसिक, मोसो से पूरा पूरा विभाजित होगा लॉसो। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, संख्याओं का योग, तो योग मतलब हो गया x + y = 22, ठीक है, और वर्गों का योग तो x² + y² बराबर क्या है 404। तो इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है, x² + y² के बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x² + y² के बराबर x + y का होल स्क्वायर और -2xy, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको दिमाग में है तो हम डायरेक्ट भी बैठा सकते थे, क्या, तो 404 बराबर 22 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 22 का स्क्वायर तो -2xy। ये संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो ये संख्या का गुणनफल xy निकल जाएगा। तो 22 का स्क्वायर कीजिएगा 484, 484 में 404 घट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या 80, और ये प्लस में 2xy हो जाएगा, ठीक है। तो ये 240 80 अर्थात xy का मान आपके पास, यानी संख्याओं का गुणनफल निकल के आ गया 40। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, 0.6 पर पावर रेकरिंग है, प्लस 0.7 पर पावर रेकरिंग है, प्लस 0.8 पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग का जो जोड़ होता है उसको बेसिक रूप से हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, तो जब 6 पर रेकरिंग रहे तो कम से कम इसको
विस्तारित कीजिए 6 बार। 7 पर रेकड़िंग है तो कम से कम 6 बार विस्तारित कीजिए, नहीं तो कम से कम 4 से 5 बार इसको विस्तारित कीजिए। तो विस्तारित क्या करते हैं, 0 + 6 पर रेकड़िंग का मतलब होता है कि 6 6 6 6 ये अनंत तक जाते जाएगा, इन्फिनिटी तक चले जाएगा। तो कम से कम 5-6 बार इसको लिखिए, इस तरह से विस्तार कीजिए। ये जा ही रहा है आगे, उसी तरह से ये 0.777777 ये जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से 0.888 ये चला जा रहा है। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 6 13, 13 8 21 के 1, बाकी हाथ में 2, और 21 2 23 हो जाएगा, फिर ये 23 हो जाएगा, और फिर ये 23 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा। ये अब देखिए दशमलव के सामने दशमलव बैठा दीजिए। अब इस एक जो है, ये एक फिर इधर से आएगा जो कैरी फॉरवर्ड, वो बदल जाएगा 1 3 में। तो इस तरह से ये 3 हमारा जो है क्या है, रिपीट हो रहा है। 3 हमारा रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से इसका जोड़ का जो अंतर, जोड़ का जो हमारा आंसर निकलेगा, ये 2.3 पर आवर्त लग जाएगा। 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका सी निकलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि √6 बराबर 2.45 हो तो अंडर √2/3 प्लस √3/2 बराबर होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हल क्या करेंगे, तो ये √6 है ना 2.45, तो चूंकि हम लोग को परेशानी कहाँ होता है, नीचे जब रूट आ जाता है तो परेशानी होता है। तो उस कंडीशन में आप जो है हमेशा नीचे वाले रूट को हटाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर बातें समझ में आती है तो ठीक है। ठीक है, देखिए क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2/√3 और प्लस √3/√2। तो या तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या है, 3 को खत्म करना है, ठीक है। तो 3 को खत्म करना है तो सबसे पहले √3 नीचे है, तो ये √3 को खत्म तभी करेंगे जब यहाँ फिर √3 से हम गुना कर दें, और ये √2 को तभी खत्म कर सकते हैं जब फिर √2 से गुना कर दें। तो यहाँ पे हम सीधी सीधी वही चीज करेंगे, √3 से यहाँ पे गुना कर देंगे, और यहाँ भी ऊपर में भी गुना हो जाएगा √3 से। उसी तरह से √2 से यहाँ अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ भी √2 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, तो √6/√3 गुने √3 यानी 2 √3 में है, तो यहाँ पे क्या है, 3 2 बार गुना हो जाएगा रूट के अंदर, तो इसके बदले 1। ये सब सारी बातें आप लोग जानते होंगे। और ये भी √6 हो जाएगा, अब बटे √2 गुने √2 यानी ये 2 इसका मान आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 2 का एलसीएम लीजिएगा 6 हो जाएगा, है ना, और 3 दूना 6, 2 √6 हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस 2 तिया 6 3√6 अर्थात 5√6/6। तो √6 का मान आपके पास दिया हुआ है 2.45, तो यहाँ यहाँ पे सबसे पहले 5 लिखना है, 5 गुने 2.45/6, ठीक है, ये 6। अब इसको गुना कर दीजिए तो 25 5 के 20 2 22, 5 दूना 10 2 12, 12.25/6। अब इसको चूंकि आपका उत्तर दशमलव में है तो दशमलव में बदल दीजिए, तो 6 दूना 12 और फिर नहीं जाएगा भाग, 6 चौके 24, 1 25, फिर 5 मरते जाएगा, तो 2.04 आपका यही रिजल्ट आ गया, जिसका ऑप्शन नंबर सी है। तो ये चीज़ें इतना हमने कैलकुलेशन करके दिखाया, बाकी बात हम लोग जो है इस जो कैलकुलेशन दिमाग में करना चाहते हैं वो डायरेक्ट 2 लाइन में भी हिसाब ये खत्म हो सकता है। तो हमने यहाँ पे समझाने की दृष्टि से जो है आपको सारे कैलकुलेशन को एक एक स्टेप करके दिखाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी की अपेक्षा ए दुगनी शीघ्रता से कार्य करता है। यदि किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सके तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ये टाइम एंड वर्क का जो है हिसाब है, समय और काम। तो इस पे हम आपको जो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला नहीं उसको बोलेंगे, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखिए। तो समय और वर्क का कोई भी हिसाब रहेगा वो खत्म हो जाएगा। वो ही नहीं, पाइप एंड सिस्टम, नल एवं हौज का भी हिसाब होता है, वो सब सारे उस पर खत्म हो जाएगा। तो होता क्या है, इफिशियंसी ईडी बराबर वर्क, इफिशियंसी गुने डेज बराबर वर्क। तो इफिशियंसी मतलब क्या हो गया, क्षमता गुने डे मतलब समय बराबर काम। इसी फॉर्मूले से हम सब चीज निकालें। काम अगर निकालना होगा तो क्षमता गुने समय, समय निकालना होगा तो काम बटे क्षमता, और क्षमता निकालना हो तो काम बटे समय। इसी पे जो है इस हिसाब को हम लोग उड़ाते हैं। देखिए क्या होता है, कहता है बी की अपेक्षा ए दुगनी कार्य शीघ्रता से करता है। तो बी अगर सेम समय में कोई एक काम करेगा तो ए क्या करेगा, उसी समय में 2 गुना काम करेगा।
यही हो गया। इसका मतलब यही हो, बी की क्षमता ए से बी की अपेक्षा ए दुगनी से कार्य करता है। अगर बी अगर एक गड्ढा खनेगा एक दिन में सेम समय में, तो बी जो है एक दिन में अगर एक गड्ढा खनता है तो ए क्या खनेगा, दो गड्ढा खनेगा। ये चीजें आप याद रखिए। अगर बी एक गड्ढा खनता है तो क्या है, ए उसी समय में दो गड्ढा खनेगा। ये उसका कार्य क्षमता है। चलिए आगे आप देखते हैं। तो हमको देखना क्या है, तो यदि किसी कार्य को 12 दिनों में, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है लगता है, यदि किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सके, कौन कर सके ये नहीं पता है, तो इसको यहाँ पे लगा दिया। यदि बी, यहाँ पे बी है, बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सके तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बी जो है कार्य कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब हमको जो है काम चाहिए, काम कितना किया, बी जो है कितना काम किया, तो काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुने समय। क्षमता कितना है इसका, 1 गुने 12, अर्थात ये काम क्या किया, 12 काम किया था। अब कोई आदमी यही 12 काम, मान के चलिए 12 गड्ढा खोदा था बी, लेकिन कोई दूसरा आदमी फिर चाहता है कि नहीं काम हमको 12 गड्ढा ही खुदवाना है, लेकिन नहीं हम जो है दोनों से गड्ढा खुदवाएंगे। ठीक है, दोनों से हमको गड्ढा खुदवाना है। तो दोनों से गड्ढा खुदवाने का मतलब, तो दोनों काम करेगा, दोनों काम करेगा, तो ये दोनों का जो है इफिशियंसी हम लोग देखना होगा। 2 और 1 3, यानी दोनों मिल करके जब गड्ढा खोदेगा तो वो एक दिन में 3 गड्ढा खोदेगा। तो गड्ढा कितना खुदवाना है, 12, तो इसलिए जो है आपका समय क्या लगेगा, तो 12/3, अर्थात 3 चौके 12, यानी कि आपका 4 दिन में जो है वो दोनों 12 काम समाप्त कर देगा। अर्थात समय निकालना था तो समय बराबर काम बटे क्षमता, तो वही किए, 12 काम बटे क्षमता उसका कितना था, 3, तो 3 चौके 12। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 1/5 भाग 20 है तो उस संख्या का 4/5 भाग कितना होगा। ये सब सीधा सीधा इक्वेशन पे है। ये सब जो है नंबर सिस्टम का जो है हिसाब है, इस सब को आप आसानी से बना सकते हैं। क्या है, किसी संख्या का, तो एक संख्या है 1/5 का मतलब 1/5, भाग कितना है, 20 है, तो उसी संख्या का 4/5 भाग, तो 20, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 100 और 4/5 अर्थात 4/5 खोज रहा है। 5 20 100 बराबर 80। इसको इस तरह इसका ऑप्शन जो आपका 80 निकल के आया, ये 80 इसका रिजल्ट आया, इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 40 ग्राम 1 किलोग्राम की दशमलव भिन्न क्या है। तो मतलब है यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर 40 ग्राम को हम ग्राम में नहीं कह करके किलोग्राम में ही बोले तो कितना होगा। जैसे सपोज दैट 40 पैसे को अगर हम रुपया में बोले तो क्या बोलेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, तो 100 मतलब 0.40 रुपये है ना। जैसे 40 को अगर हम लोग 40 पैसा को हम लोग क्या है रुपया में बोले तो क्या करेंगे, 100 से इसमें भाग दे देंगे, है ना। 100 से भाग देने का मतलब 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 0.04 रुपये इसको बोला जा सकता है। उसी तरह से कह रहा है कि यहाँ पे 40 ग्राम जो है, 40 ग्राम को हम लोग जो है 1 किलोग्राम की दशमलव भिन्न क्या होगी। तो इसका मतलब 40 ग्राम को हम लोग ग्राम में नहीं बोल करके किलोग्राम में बोलना है। तो 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम का मतलब 40, और 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 केजी, 1000 किलोग्राम। तो इसको दशमलव में बदल दीजिए, अगर जीरो काटना चाहते हैं तो काट भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो बचा तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.4, ये ग्राम, अगर ग्राम में इस सॉरी किलोग्राम हो गया ये, है ना। इसको दशमलव में लिखेंगे तो 0.04 किलोग्राम कहेंगे, अब ग्राम ये नहीं रहा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 1/2 है और उनका अंतर 3/4 हो तो बड़ी संख्या कौन सी है। दो संख्याओं का योग, तो योग क्या है, तो हमारे पास संख्या का योग x + y बराबर 1/2 है, और अंतर क्या है, x - y बराबर 3/4। सभी जो है ये सब नंबर सिस्टम का है, सिंप्लीफिकेशन है, ये सब आप करेंगे तो आसानी से बन जाएगा, इस समय है कुछ नहीं। चलिए यहाँ से दोनों को जोड़ दिए तो ये हमारा क्या आ गया, 2x, और इसको जोड़ दीजिएगा, बटे का जोड़ है, ठीक है। तो 4 2 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 हो जाएगा आपके पास, 2 दूनी 4 2 और +3, ठीक है, ये 5/2 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कहीं पे गलती की है क्या, 1/2 3/4, सॉरी यहाँ पे जो एलसीएम आएगा
एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, एलसीएम 4 आएगा तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 4 आएगा तो 2 दूनी 4, 2 हो गया, और 4 में से फिर भाग देंगे तो 1 2 3 5/4 हो गया। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/8। अब जो है y का वैल्यू निकाल के देख लेंगे, तब संख्या हमको बड़ी छोटी निकले, तो इसका मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रख देंगे तो x बराबर हमारे पास क्या निकल के आया, x बराबर निकल के आया 5/8, तो 5/8 और प्लस y बराबर 1/2, अर्थात y बराबर हमारे पास निकल के आएगा क्या, 1/2 माइनस 5/8। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 8 होगा, 4 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, 8 एलसीएम हो जाएगा, और 2 चौके 8, 4 माइनस 5 अर्थात माइनस 1/8। तो ये जो है हमारा छोटी संख्या हो गया। तो बड़ी संख्या क्या निकल के आया, तो बड़ी संख्या हमारे पास निकल के जो आया 5/8, x का मान ये 5/8 आया, और y का मान माइनस 1/8। ये तो छोटी से छोटी बहुत छोटी हो गया, माइनस में हो गया, ये प्लस में हमारा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए आगे चलते हैं। राम अपनी पुत्री से 5 गुना तथा अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष हो तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है सिर्फ लैंग्वेज है, आप अगर लैंग्वेज को अच्छी तरह समझते हैं तो ये ऐसे जो है आप ऐसे दिमाग में इसको बना सकते हैं। क्या है, राम अपनी पुत्री से 5 गुना है तथा अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी पुत्री की आयु 7 है तो पुत्री की आयु दिया हुआ है 7 वर्ष, और पुत्री से कितना 5 गुना बड़ा है, तो पुत्री से 5 गुना, तो पुत्री की आयु 7, तो 7 गुने 5 अर्थात 35 वर्ष का राम हो गया। राम 35 वर्ष का हो गया, और पत्नी जो है क्या 5 वर्ष पत्नी से बड़ा है, यानी पत्नी 5 वर्ष छोटा है। तो पत्नी की आयु तो 35 वर्ष का जब राम है तो पत्नी की आयु 30 वर्ष। ये हो गया, कहानी खत्म है। ये सब चीजें आपको देखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 5 और 3 5 6 और 7 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त चारों राशियां समानुपाती हो जाए। ये इस क्वेश्चन को या ऐसे सब क्वेश्चन को आप जो है ऑप्शन की मदद से ही हल करिए तो आसान होगा। तो 3/5 और 3 5 6 और 7 में से कौन सी संख्या घटाई जाए जो कि समानुपाती। समानुपाती होने का मतलब जो है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, 3/5 बराबर 6/7 हो जाना चाहिए। तो ये 3/5 के बराबर 6/7 है। अभी ये दोनों बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है। इस समानुपाती मतलब दोनों पलड़ा को बैलेंस करना, तो ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए अब क्या घटाना है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, और 5 में से 2 गया तो 3 होगा। तो 1/3 बराबर देखते हैं है कि नहीं, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 2 गया 5, ये भी अभी बराबर नहीं हुआ। 1/3 बराबर 4/5, ये भी बराबर नहीं हुआ। अब चले यहाँ पे 3 -4, तो यहाँ पे माइनस या प्लस भी आवे रिजल्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 में -4 आएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, -1 लिख सकते हैं। 5 में से -4 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, और 7 में से 4 गया 3, ये भी क्या है बराबर नहीं हुआ, ठीक है। अब चलिए 3 में से 8 जाएगा तो -5, और 5 में से 8 जाएगा तो -3 बराबर देखते हैं 6 में से -2 हो जाएगा, और 7 में जाएगा तो -1, ये भी देखिए दोनों बराबर, माइनस माइनस कट भी जाएगा तो भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब डी अब तो सही एकदम बराबर होना ही होना है। तो क्या होगा, तो 3 में से -9 कीजिएगा तो -6, और 5 में से -9 कीजिएगा तो -4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 9 यानी -3, और 7 - 9 यानी -2। तो ये हमारा देखिए ये खत्म हो गया, और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 अर्थात ये 3/2 के बराबर 3/2 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप जो है ऑप्शन से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। और एक्स वाई मानिएगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उससे भी हल होगा लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से बाकी बात इस कैलकुलेशन पे आपको ये ऑप्शन से आप जितना जल्दी इसको हल कर सकते हैं, ये हमने तो दिखाने के लिए इतना सभी को जो है प्लस माइनस करके दिखाया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप जो है इसको हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और कमेंट सेक्शन में और कमेंट कीजिए कि आप जो है हमारी बातें को समझ रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो हमें जो है कमेंट कीजिए, हम और अच्छी तरह से आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ईजी वे में समझाने का कोशिश करेंगे। अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका वो PDF नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर पे जो है फॉलो कीजिए,
हमारे टेलीग्राम चैनल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर है और यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर के नाम से है। आप जो है इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो गाइडलाइन कोचिंग सेंटर का जो है टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम 3 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के गुणनफल है। तो प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या का मतलब हो गया आप जो है प्रथम 3 2 सम संख्या का मतलब जो 2 से कटने वाला हो, तो 2 पहला संख्या 4 6, इसका गुणनफल खोज रहा है तो गुणनफल का मतलब गुना कर दीजिए, 4 8 6 48, यानी यही आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 4 6 भाग मतलब 8 8 8 6 12 भाग x से देना है बराबर 11 हो तो x का मान क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या है, बराबर 11 है तो 8 8 क्या है 6 बार, और भाग का मतलब बटे x बराबर 11। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया क्या, x बराबर 8 8 6 बार भाग 11, 11 से भाग देना है, इधर x उधर चला जाएगा तो x बराबर इतना 11 से इसमें भाग दे देना है सीधा सीधी। तो भाग देने में भी बहुत लोग जो है गलती करते हैं, इसको देखेंगे तो क्या है सीधे सीधी 808 88 11 88 11 88 11 88 करेंगे और ऑप्शन नंबर ए मार देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये चूंकि भाग देने में हम लोग, चलिए बेसिक इसको देख लेते हैं। भाग देने में हम लोग क्या करते हैं, भाग देना है तो यहाँ पे 11 से देखिए भाग दे करके देखेंगे तो क्या होगा, ये 88 88 88 88 है ना, ये भाग देते हैं तो 11 8 88, शुरू में क्या बार 8 बार लगेगा तो 11 8 88 हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब 8 उतारेंगे तो 8 में भाग एक्चुअली लगेगा नहीं, 11 से क्या है संख्या जो है हमारा 11 बड़ा है और 8 छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो चूंकि अभी अंक हमारे पास है इसलिए दोबारा हमें मतलब 8 उतारे और फिर हमको कोई भी संख्या उतारना हो लगातार जस्ट उसी समय, तो यहाँ पे पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा, तब जो है दोबारा फिर तुरंत जो है 88 आप उतार सकते हैं। तो 11 8 88 ये खत्म हो जाएगा, फिर तो फिर हम जो है ये यहाँ तक उतार लिए, अब ये 8 उतारना है। ठीक है, तो ये 8 उतारेंगे तो फिर जो है हमको जो है 8 में भाग नहीं लगेगा तो ये 11 8 88 हो गया था, फिर जो है भाग नहीं लगेगा तो फिर हमको 0 उतारना पड़ेगा, तब दूसरा संख्या को हम उतार सकते हैं। तो इस तरह से 11 8 88 ये आपका खत्म हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 80 808, 80 808 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, इस संख्या का 40% क्या है। देखिए ऐसी सब संख्या जो ऐसा क्वेश्चन जब रही परसेंटेज का क्वेश्चन है प्रतिशतता का, तो किसी संख्या का 2/5 भाग 1/3 का 1/4 15 है और बाद में फिर पूछे कि उसका 40% या 10% या 20% क्या है, तो इसको क्या करना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं एक लाइन में, तो 15 है तो 15 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब संख्या का 2/5 तो इसको सभी को पलट के आप लिख दीजिए, 5/2 भाग के 1/3, 1/3 है तो 1/3 अर्थात इसको 3/1 लिख दीजिए। 1/4 है तो इसको 1/4 यानी कि 4/1 कर दीजिए। अब क्या है 40% क्या होगा, इसको 40% यहाँ पे लिख दीजिए। 40% का मतलब 40/100। अब जो है ये इसको काट कूट कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगा और क्या होगा 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा क्या, 15 चौके 60 दिया 180, यही आपका रिजल्ट हो गया 180, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई कितनी है। पुल की लंबाई खोज रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर एक पुल को पार कर लेता है। तो हम लोग पुल की लंबाई निकालने के लिए, पुल की लंबाई यानी यही पुल है, सपोज दैट पुल है, तो पुल की लंबाई मतलब ये क्या है, दूरी हो गया है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है हमारे पास, चाल गुने समय, आपको ये पता होगा। हम चूंकि चीजें को यहाँ पे स्पष्ट करके लिख रहे हैं आपको समझाने के ख्याल से, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब एक आदमी का क्या है चाल, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये चीज देखिएगा। उसके बाद जो है वो पुल को क्या है 5 मिनट में पार कर लिया। तो आदमी जब पार करता है कोई भी पुल या पुलिया को, तो उसका कोई अपना, आदमी का कोई अपना दूरी नहीं होता है। लेकिन वही जब ट्रेन पार करेगा तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें, तो ट्रेन का अपना दूरी होता है, यानी कि उसकी लंबाई जो है उसकी दूरी होती है। तो आदमी जब पार कर रहा है तो यहाँ उसका अपना कोई लंबा दूरी नहीं होता है, तो इस या लंबाई
उसका अपना नहीं होता है। इस कारण से वो सिर्फ जो है पुल को पार करने में कितना समय लगेगा या जो भी होगा, तो पुल की लंबाई पार कर जाएगा तो वो आदमी पुल को पार करना माना जाएगा। तो दूरी बराबर 4 गुने समय, और कितना मिनट में, तो 5 मिनट में ये पार कर रहा है, तो गुने 5 कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, मिनट है, और ये क्या है, किलोमीटर घंटा है, किलोमीटर पर आवर है। ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो है मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि आप गुना भाग या जो भी चीज़ की क्रिया कर रहे हैं सभी एक इकाई में होना चाहिए। अगर इकाई डिफरेंट है तो वो वैसा आप क्रिया नहीं कर सकते। तो इसको आप क्या होगा, तो इसको हमको जो है एक इकाई में सबको बदलना होगा। ठीक है, तो एक इकाई में करने के लिए हमको क्या है, 15 को हमको जो है मिनट में बदलना होगा, या फिर इसको जो है हमको घंटा में बदलना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधी एक आप जो है एक फॉर्मूला है जो कि निकल के आया है, जो है किलोमीटर घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी कन्फ्यूजन होता है बच्चे को कि अब 5/18 से गुना करें कि 18/5 से। तो उसका सीधा सा नियम है, आप याद रखिए। क्या याद रखिए, किलोमीटर है ना, और मीटर पर सेकेंड में हम लोग जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किलोमीटर क्या है, बड़ा से हम लोग छोटी इकाई में जाना चाह रहे हैं, है ना, बड़ी से छोटी इकाई में जाना चाह रहे हैं। तो बड़ी से जब छोटी इकाई में जाएंगे तो हम हमेशा छोटी संख्या को लिखेंगे। 5 और 18 में क्या है, छोटा 5। तो हम बड़ी से छोटी में जा रहे हैं तो छोटी इकाई लिखेंगे, 5 लिखेंगे, अब बटे 18 कर देंगे। बड़ा से जब छोटा में जाएंगे तो छोटी संख्या को लेंगे, और छोटा से जब बड़ा में जाएंगे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, तो हम जो है चूंकि छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो सीधी सी बात है हम बड़ी संख्या को लेंगे ऊपर। ये चीज़ें आप कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। क्यों कि बड़ी से छोटी में जाएंगे तो छोटी संख्या को रखें, तो छोटी 5 है, और मीटर पर सेकेंड यानी कि छोटी से बड़ी में जाएंगे तो हम 18 लिखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या 18 है। तो इस तरह से आपका कन्फ्यूजन ये दूर हो गया होगा, उम्मीद है। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही चीज़ करना है हमको, 15 गुने, अब चूंकि क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको बड़ी से छोटी में जा रहे हैं तो छोटी संख्या 5/18 लिखेंगे, और ये मिनट है तो मिनट को हम लोग सेकेंड में बदल देंगे, 60 से गुना कर देंगे। 6×3 18, 6×10 60। ठीक है, और ये 3 × 15, 5 × 25 = 125, यानी कि हमारा रिजल्ट हो गया 1250 मीटर उस पुल की लंबाई है। ठीक है, ये पुल जो पार किया उसका लंबाई 1250 मीटर, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यदि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन मिले तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पे आप जो है बिहार पुलिस का जो भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो है आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे 1 स्टेप सॉल्यूशन हिसाब ही देगा, कोई भी हिसाब घुरा फिरा के नहीं देगा, क्योंकि आपका मेन फिजिकल होता है। तो फिजिकल के होने के कारण इसमें और कोई उतना बड़ा पोस्ट का है नहीं ये चीज़, तो इसलिए इसमें जो है आपको सिर्फ 1 स्टेप सॉल्यूशन, जितने भी हिसाब देगा 1 स्टेप सॉल्यूशन देगा, कोई भी हिसाब उसमें लगा बजा के नहीं रहेगा, और भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 110 आम बेचने पर फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन मिले तो क्या होगा, तो 110 आम तभी बेचेगा वो जब 110 आम खरीदेगा। ठीक है, तो हम मान लें कि 110 आम उसने हर आम को 1 रुपये की दर से खरीदा, तो 110 आम जो खरीदा वो 1 रुपये की दर से खरीदा, तो 110 रुपया में वो खरीदा। ठीक है, देखिए सभी चीज़ें पे ट्रिक और शॉर्टकट जरूरी नहीं है, जो इजी वे में हिसाब बन रहा है वो बेसिक से, तो उसको बेसिक से बनाएंगे। ये सब चीज़ें क्या है, आप सोचेंगे और आंसर मार देंगे अगर सही से बनाएंगे तो। 110 आम बराबर 1 रुपये से के दर से खरीदा, तो 110 रुपये उसका क्या हो गया, सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब जो है फल विक्रेता क्या है, 120 आम बेचा, तो 120 आम बेचने के बाद 120 आम ये क्या है, बेचा, ये बेचा, तो 120 आम बेचा, जो इससे धन प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, एक जो है इसका जो क्रय मूल्य था उसके बराबर धन प्राप्त हुआ। तो 110 आम अगर 110 रुपये में हम खरीदते हैं तो 120 आम हम कितना में खरीदेंगे, 120 रुपये में खरीदेंगे। ठीक है, 120 रुपये में खरीदे, और यही 120 रुपया में जब खरीदे तो ये 120 रुपया हमको मिला बेच करके, तो बेच करके मिला 120 रुपया, तो हमारा क्या हो गया, ये जो हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य जो है ग्रेटर देन क्रय मूल्य, तो हमारा लाभ हो गया। तो लाभ कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो लाभ 10 हुआ, तो कितने पर, तो 110 रुपये पर, तो लाभ बटे 110 गुने प्रतिशत लाभ पूछ रहा है 100, तो इस तरह से 1010 खत्म हो गया, यानी 100/11, अर्थात हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आया 11×99 100
9.1/11%। तो ये सब चीज़ें सिर्फ आपको समझना था, एक लाइन का हिसाब था, 9.1/11%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये क्या है, गोला जो भी 2D डायग्राम रहे, मेंसुरेशन का 2D डायग्राम या उस 1D डायग्राम, तो सभी में जो है एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है x + y + xy/100। इसको लगा दीजिए, ये प्रतिशत क्षेत्र वृद्धि या कमी दिखा देगा आपको। तो इसमें करना क्या है, जब वृद्धि कहे तो जो है आपको प्लस में लेकर के लिखना है। जैसे यहाँ 50% वृद्धि कर रहा है तो इसको प्लस में लिखें, और कमी कहता है तो यहाँ पे साइन माइनस लगा करके उसको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे वृद्धि कर रहा है तो 50% यहाँ प्लस में लिखेंगे, तो प्लस हम लोग लिखते नहीं है, +50 + 50 × 50/100। चूंकि ये क्या है, गोले की त्रिज्या में 50%, तो गोला का त्रिज्या और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr²। तो यही r जो है इस गोले की जो है क्षेत्रफल में जो है कमी या वृद्धि का कारण बनेगा, है ना। r को जब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो गोले के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होगा। किसी किसी में दो आयाम रहता है, तो क्या, जैसे वर्ग के क्षेत्रफल में एक रहता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, तो वहाँ पे लंबाई x मानेंगे और चौड़ाई y मानेंगे। और यहाँ पे चूंकि r है तो r यानी कि x = y यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से वर्ग में होगा तो x = y। इसी फॉर्मूले को हमेशा हम लोग याद रखेंगे तो हिसाबे बनती चला जाएगा। तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, यानी 50 50 100 जोड़ 25, यानी 125 हमारा आया क्या, ये प्लस में आया, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ कहता है कि 50% की कमी होती है तो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तब इसको हम लोग ऐसे लिखते -50 है ना, चूंकि प्लस है तो प्लस जब माइनस में प्लस गुने माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम आपको समझाने के दृष्टिकोण से यहाँ पे लिख दीजिए, ये प्लस और फिर -50 लिखेंगे, और प्लस फॉर्मूले से -50 गुने -50/100। तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये -50 और -50, और ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 25 का। तो -50 यानी 100 माइनस में आ जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास -75 निकलेगा। इसका मतलब हुआ क्या, माइनस में अगर रिजल्ट आपके पास आया -75% आया तो इसका मतलब है कमी 75%, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरह से आप हिसाब को इसी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ था वृद्धि का, तो वृद्धि का रूप में 125% वृद्धि होगा। चलिए, उम्मीद है कि बातें आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है। बाद में पता लगा कि छात्र के प्राप्तांक 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिए गए थे, तब सही औसत क्या है। देखिए, ये है एवरेज, औसत का हिसाब है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। 100 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 40 है। सिर्फ सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, ये सब बातें सिर्फ आप दिमाग में समझेंगे, सोचेंगे तो हिसाब खटाखट उड़ते चला जाएगा, इसमें और कुछ है नहीं। 100 छात्र का एवरेज 40 है, और क्या कहता है, बाद में पता लगा कि एक छात्र का प्राप्तांक 53 स्थान पर 83 पढ़ लिया गया था। 83 पढ़ लिया गया था, है ना, लेकिन पढ़ना था कितना, 53 हमको। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एवरेज आप औसत जान रहे होंगे, औसत समझ रहे होंगे। औसत का मतलब क्या होता है, अगर 40 अंक मिला तो सभी को 100 का जितना भी है सभी को 40-40 अंक बंटा बराबर रूप में। अगर कोई उसमें 200 भी लाया होगा, कोई 50 भी लाया होगा, कोई 10 भी लाया होगा, कोई 20 भी लाया होगा, लेकिन नहीं, वैसा नहीं किया गया। एवरेज का मतलब है कि सभी को इकट्ठा करके और सभी को बराबर रूप में दे दिया जाए, कोई भी चीज़ हो। तो उसी तरह से सभी को जो है बराबर रूप में दे दिया गया, 40-40 सभी को दे दिया गया। अब था क्या, गलती से एक लड़का जो 53 नंबर लाया था उसके जगह पे हम लोग 83 पढ़ लिए, तो इसमें कितना अधिक हम लोग पढ़ लिए। तो ये 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया 3, यानी अधिक हम लोग पढ़ लिए कितना, 30 अधिक पढ़ लिए। तो 30 जो अधिक पढ़ लिए 30 नंबर, तो वो बटा होगा कितना, 100 लड़के में डिवाइड हुआ होगा, है ना। 100 लड़के, 30 नंबर जो डिवाइड हुआ होगा 100 लड़के में बटा होगा। तो 100 लड़के में जब 30 नंबर बटा, तो फिर जो है 30 नंबर जब हम निकालेंगे तो उसी सभी 100 से निकालना होगा हमको, इसी एक से नहीं, तो सभी 100 से निकालना होगा। तो 30 का सभी 100 से निकालने के लिए फिर जो है हम पहले देखेंगे कि सभी 130 में से कितना कितना लिया था। तो लिया था, यानी कि ये लिया था 0.3 नंबर जो है सभी जो है लिया था। इस 30 नंबर अधिक आने के कारण सभी का 0.33 नंबर बढ़ गया था। तो यही 0.3 नंबर जो है यहाँ से हमको माइनस कर देना है, ठीक है। 0.3 यानी पॉइंट का
अब जो है घटाव भी जानते होंगे, तो 40 है तो 40 के बाद दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगा देना है और 0.3 घटा देना है। तो यहाँ पे नहीं घटेगा तो इधर पे चलेंगे, 10 में से 3 गया 7 और ये दशमलव उतर गया और 9 बच गया यहाँ पे और ये 3 बच गया। यानी वास्तविक रूप में उसको मिलना था कितना, 39.7 नंबर सभी को मिलना था, लेकिन यही 3 के अधिक कारण 40 नंबर मिल गया सभी को। तो इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सब सारी बातें आपको जितना है बेसिक कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबा होगा, लेकिन बातें समझना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी भौतिकी में सफल हुए, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में एवं 45% विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए। यदि 45 विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको वेन डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं पहले। चलिए अब क्या कहता है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी भौतिकी में सफल हुए, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में एवं 45% विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए। ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम में जब भी कोई भी मैथमेटिक्स का जब भी कोई भी चीज़ या यहाँ पे रहेगा तो यूनिट सबका एक होना चाहिए। अगर सफल है तो सभी सफल विद्यार्थी इसमें आएगा और वो सफल है तो सभी असफल विद्यार्थी इसमें आएगा, जो है ना, तभी जो है आपको हिसाब सही से जो है बनेगा। अन्यथा एक सफल कर दिएगा वो सफल कर दिएगा तो ये चीज़ें इसमें सही से फिर आपका हिसाब नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सभी विद्यार्थी सफल है। ठीक है, सफल हुए, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में एवं विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए, 45 फिर सफल है, तो सभी सफल विद्यार्थी है। तो यहाँ पे क्या है, सफल मतलब सभी पास विद्यार्थी है। तो यहाँ पे क्या है, भौतिकी है, फिजिक्स है और क्या है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है। तो भौतिकी में 60% और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और दोनों में क्या है 45% है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम में क्या होता है, ये 45 विद्यार्थी दोनों में है, तो जब ये फिजिक्स में जाएगा तो इसमें भी 60 में भी ये 45 गिनती कराएगा और 70 जब इंग्लिश में जाएगा तो भी 45 विद्यार्थी ये गिनती कराएगा। लेकिन वास्तविक जो है इसको गिनती कहीं भी अगर गिनती हम करें तो एक ही जगह कराना होगा वास्तविक रूप से। वही 45 लड़का अगर 2 बार गिनती कर रहा है तो संख्या तो हमारा नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो गिनती दोबारा भले करा रहा हो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 60 प्लस 70 और माइनस 45 कर देंगे, 60 प्लस 70 माइनस 45 कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 130 माइनस 45 अर्थात हमारे पास क्या हो जाए, 10 में से 5 गया 5 और बच गया 12, 12 में से 8 गया 4, यानी 85। यानी 85% वास्तव में जो है था 85% या 85 लड़का था जो कि हमारा जो है दोनों विषय में सफल हुआ, पास हुआ। तो पूछ क्या रहा है, असफल। असफल, तो असफल हमारा क्या है, तो हम लोग असफल निकाल देंगे, असफल यानी कि फेल। तो 100 माइनस 85 यानी हमारे पास असफल कितना हो गया, 15। तो 15 कब हुआ, जब 100 है तो, यानी कि 15% मेरा जो है सफल है। तो 15% सफल जब है तो 100% विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी की संख्या क्या है यहाँ 45 है, तो इसलिए 15% बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, यह 45 विद्यार्थी असफल। तो इसलिए पूछ क्या रहा है, 100% पूछ रहा है, तो 15 45 अर्थात 1% का मान हमारे पास क्या निकल के आया, 3। तो 100% के बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3 गुने 100 अर्थात 300। टोटल विद्यार्थी जो हमारा था 300 था। अगला क्वेश्चन, कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2,80,900 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हिसाब है तभी आप सॉल्व कर सकेंगे जब जो है स्क्वायरिंग आपको याद हो या स्क्वायरिंग निकालना हो। कम से कम 1 से 50 तक का स्क्वायरिंग आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हिसाब जल्दी सॉल्व होगा, अन्यथा गुना भाग करते रह जाइएगा। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे हम इसको सक्सेसिव लगाते हैं, है ना। तो सक्सेसिव लगाते हैं तो बेसिक फॉर्मूला से नहीं, हम लोग इसको शॉर्टकट रूप से कैसे लिखते हैं वो चीज़ें देखें। हालांकि बेसिक से ही निकला हुआ चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग शॉर्टकट से लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहता है, 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो 6% का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3/50 आएगा। ठीक है, और ये चूंकि बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, तो यानी प्लस, यानी 50 + 3 यानी 53/50 ये वृद्धि हुआ। ठीक है, तो धन हमारा क्या था 50 था और बढ़ करके कितना हो गया 53 हो गया। इसका मतलब यही होता है, ये प्रतिशत का हिसाब है। अगर आप जो है नई बातें समझ में आ रहा हो तो परसेंटेज वाली वीडियो मेरी देखेंगे, उसमें आप बातें समझ सकते हैं। तो 50 से 53 हो गया, तो 50 से 53 हो गया हमारा धन। ठीक है, तो कब, कितना दिन तक, तो पहले वर्ष में 50 से 53 होगा, फिर 2 वर्ष तक, तो 2 वर्ष में भी 50 से 53 हो गया। अब जो है ये हमारा क्या होगा 50 × 50 और ये हमारे पास क्या हो गया 53 × 53। ठीक है,
अब पहले धन था 50 गुने 50 और अब जो है 53 गुने 53 हो गया। तो 2 वर्षों में क्या है, इतना 2,80,900 रुपये हो जाती है। तो ये धन हमारा बढ़ करके हुआ, तो बढ़ करके धन हमारा 53 गुने 53 हुआ। उसके सामने ही इसको हम लिखेंगे 2,80,900। ठीक है। अब यहाँ पे पहला धनराशि, धनराशि का मतलब मूलधन वो खोज रहा है, तो मूलधन यानी धनराशि मान लिए x। अब इसको कुछ नहीं है, क्रॉस कर दीजिए दोनों को। ठीक है। तो क्रॉस करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का मान हम निकालना चाहेंगे, तो ये 50 गुने 50 गुने 2,80,900 ऊपर चलाएगा और 53 हमारा 53 गुने 53 नीचे चलाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुने 50 गुने 2,80,900 अब बटे 53 गुने 53। ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग जरूरी है। हिसाब आपको बोले कि 1 स्टेप सॉल्यूशन आप लोगों को पूछा जाएगा, दोबारा तिबारा उसमें स्टेप नहीं लगा का है। तो यहाँ पे अब जो है आपको 53 का अगर स्क्वायरिंग याद होगा तो अच्छी बात है, आप जो है हिसाब को तुरंत सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो भाग गुना करते रह जाइएगा। अब जो है अगर नहीं हमको याद है तो इसका स्क्वायरिंग निकालने का भी तरीका आपको हम बता दे रहे हैं। 53 का स्क्वायर निकालना है, तो ये संख्या को, एक जो संख्या 3 है, पहले 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इनका स्क्वायर करेंगे 9। ठीक है। अब दोबारा फिर स्टेप में जाएंगे, दोबारा जो क्रिया करेंगे तो 3 5 को गुना करके या फिर 2 से गुना कर दीजिए, तो 5 दिया 15 दूना 30, 30 का 0 बाकी 3 लिखेंगे एक ही संख्या, बाकी बात कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 15 दूना 30, 30 का 0 बाकी हाथ में 3 और 5 का फिर जो है स्क्वायरिंग कर देंगे, 5 5 25 और 3 28। तो इसका स्क्वायरिंग जो हमको निकल के आया क्या, 2809, अर्थात ये दोनों एक बार में खत्म हो जाएगा, 100 बचेगा यहाँ पे, और 5 5 25 अर्थात 25 पे 4 0 हमारा हो जाएगा। यही मूलधन मेरा था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 25 पे 4 0 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, आशा है कि आप जो है हम जो बताना चाह रहे थे वो बातें आप समझे होंगे। अगर आपको इस वीडियो से 5-10% का भी फायदा होता है तो हम जानेंगे कि हमारा जो है किया हुआ परिश्रम सार्थक हुआ। और जो है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और